जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, इस दिव्य वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भक्ति का असली सुख कैसे मिलता है, या फिर क्यों कई बार पूजा पाठ के बाद भी हमारे मन को शांति नहीं मिलती? इन सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिव्य अनुभव की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति और कर्तव्यों के बीच तालमेल नहीं बिठा पाता तो उसका मन अशांत हो जाता है। भक्ति वास्तविक अर्थ है समर्पण, लेकिन इस जीवन के अन्य पहलुओं को अलग करके देखना समस्या का कारण बन सकता है। जो लोग पूजा पाठ में लीन रहते हैं वे अक्सर दूसरों की अपेक्षा को पूरा करने के प्रयास में अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार का मुखिया नियमित रूप से घंटों तक पूजा करता है लेकिन अपने परिवार की जरूरत और भावनात्मक आवश्यकता को नज़रअंदाज करता है तो परिवार के सदस्यों में असंतोष पनपने लगता है। यह असंतोष उस व्यक्ति को भी मानसिक रूप से परेशान करता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि इतनी भक्ति के बाद भी जीवन में शांति क्यों नहीं आ रही। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। पूजा पाठ के साथ यदि व्यक्ति अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो वह ना तो अपने परिवार को सुख दे पाता और ना ही दुख को। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ भी इसी समस्या को बढ़ाता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अधिक पूजा करने से समाज में उनकी छवि एक आदर्श व्यक्ति की बनेगी, लेकिन यदि इस पूजा को उद्देश्य सिर्फ दिखावा बन जाए तो आंतरिक संतोष कभी प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में प्रतिदिन लंबा समय बिताता है लेकिन अपने घर की समस्याओं को सुलझाने में नहीं लेता तो उसके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान के प्रति प्रेम नहीं है बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा भी है। भक्ति और कर्म में तालमेल बनाना ही जीवन का असली सार है। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति यदि दूसरों की अपेक्षाओं को लेकर चिंतित रहेगा और अपने कर्तव्यों को अनदेखा करेगा तो वह भगवान की कृपा भी पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि पूजा पाठ को आंतरिक शांति और संतुलन का माध्यम बनाया जाए, ना कि एक ऐसा काम जिसे केवल समाज को दिखाने के लिए किया जाए। भक्ति में तभी सच्चा आनंद मिलेगा जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दे, भगवान का स्मरण करेगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी चीज की अति उम्मीद रखते हैं तो अक्सर हम निराश हो जाते हैं। उम्मीद मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन इन उम्मीदों को यदि भगवान से जोड़ दिया जाए और हमें उनकी ओर से कोई विशेष फल न मिले तो दुख और निराशा का जन्म होता है। जो लोग पूजा पाठ में समय बिताते हैं उनकी उम्मीदें अक्सर भगवान से जुड़ी होती है। वे भगवान से अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान, समृद्धि या मानसिक शांति की उम्मीद करते हैं। वे ये मानते हैं कि भगवान उनकी आस्था और भक्ति का उचित प्रतिफल देंगे, लेकिन जब वह फल उन्हें तुरंत या अपेक्षित रूप में नहीं मिलता तो उनके मन में असंतोष और निराशा की भावना पड़ कर जाती है। यहाँ श्री कृष्ण के उपदेशों का बहुत बड़ा महत्व है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। यानी हमें अपनी कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा करना चाहिए और भगवान से मिले किसी भी फल को स्वीकार करना चाहिए। भगवान से किसी खास चीज की उम्मीद रखना और अगर
वह ना मिले तो निराश हो जाना, यह हमारी आत्मा के असली उद्देश्य से भटकने जैसा। उम्मीदों का यह बंधन हमें एक तरह से भगवान के साथ अपने रिश्तों को शर्तों में बांधने की स्थिति में डालता है। यह सोच एक तरह से भगवान के प्रति हमारे प्रेम को शर्तों में बांध देती है, जो कि वास्तविक भक्ति को खिलाफ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का मतलब केवल भगवान से कुछ पाने की उम्मीद नहीं है, बल्कि उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करना है, चाहे हमें कोई फल मिले न मिले। जब किसी व्यक्ति से पूजा पाठ के समय बिताया और भगवान से किसी खास फल की आशा की, तो अगर वह फल न मिले तो वह निराशा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के कृत्य को समझ नहीं पाता। असल में भगवान की इच्छा और समय हमारे समझ से बाहर होता है। वह हमें उस समय या उस रूप से फल देते हैं जो हमारे लिए सत्यम होता है। यह निराशा जीवन में कई प्रकार की मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का कारण बन सकती है। व्यक्ति अपने विश्वास और भक्ति को कमजोर महसूस करने लगता है। कई लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत पूजा की, बहुत समय बिताया, फिर भी उनका जीवन नहीं बदला। यही स्थिति व्यक्ति का उलझन और निराश में डाल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह मेरे द्वारा होता है और सब कुछ मेरे से जुड़ा है। इसका मतलब है कि हमें भगवान के कार्य में कोई भी असमानता या अधूरापन नहीं देखना चाहिए। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा हमारे सर्वोत्तम भले के लिए होता है। कभी कभी हमें हमारे इच्छित परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि भगवान का दृष्टिकोण और उद्देश्य हमसे अधिक व्यापक और दीर्घकालिक होता है। इसीलिए पूजा पाठ करते समय यदि हम भगवान से फल की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि उन्हें बिना शर्त प्रेम और सम अन्न प्रदान करते हैं, तो हम निराश नहीं होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो यह मान लीजिए कि भगवान के पास उससे भी बड़ा कोई अच्छा कोई हमारे लिए यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन का सही दृष्टिकोण है। इसीलिए हमें अपनी उम्मीदों को भगवान से जोड़े बिना केवल अपने कर्तव्य और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम रखते हैं, तब हम वास्तविक सुख और शांति को महसूस कर सकते हैं और हमें कभी निराश का सामना नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का उद्देश्य केवल सांसारिक समस्याओं का समाधान करना नहीं है। असल में पूजा का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शांति और भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति है। जब हम पूजा को केवल अपनी समस्याओं को हल करने का साधन मानते हैं, तो हम भक्ति के असली सार से दूर हो जाते हैं। पूजा की वास्तविकता तभी समझी जा सकती है जब हम इसे एक दिव्य अनुभव और आत्मिक उन्नति का माध्यम समझें, ना कि केवल एक शॉर्टकट जिससे हम अपनी मुश्किलों से निजात पा सके। आजकल के अधिकतर लोग पूजा पाठ को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढने के तरीके के रूप में देखते हैं। वे भगवान से ये अपेक्षाएं रखते हैं कि उनकी अधिक तंगी दूर हो, परिवार में शांति आए या कोई अन्य समस्या हल को। हालांकि इन चीज़ों के लिए भगवान से प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन अगर पूजा उद्देश्य केवल बाहरी समस्याओं का समाधान करना हो, तो हम अत्यधिक शांति की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति केवल फल की आशा करता है वे सच्चे प्रेम से दूर रहता है। इसका मतलब है कि यदि हम पूजा में केवल स्वार्थी उद्देश्य को रखते हैं, तो हम भगवान के साथ वास्तविक संबंध स्थापित नहीं कर पाते। भगवान के साथ हमारा रिश्ता न केवल बाहरी परेशानियों के समाधान का मामला है, बल्कि यह हमारे आंतरिक संसार की शुद्धि और उन्नति का माध्यम है। इसी तरह कई लोग पूजा को एक रूटीन बना लेते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाना, मंत्र जाप करना, आरती करना, लेकिन उनका मन वही उलझा रहता है जो वे पूजा के जरिए पाना चाहते हैं। यदि हमारा मन पूरी तरह से भगवान में समर्पित नहीं है, तो पूजा का असल हल्का और अस्थायी होता है। जैसे एक व्यक्ति सुबह सुबह ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन कोई अन्य चिंताओं में फंसा रहता है,
वैसे ही पूजा करने वाला व्यक्ति भी यदि केवल बाहरी फलों की अपेक्षाएं करता है तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। जब हम पूजा को केवल समाधान के लिए एक साधन मान लेते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि भगवान का उद्देश्य हमारी आत्मा की उन्नति है। पूजा का असली उद्देश्य यह है कि हम अपने अंदर के अहंकार और इच्छाओं को शांत करें ताकि अपने भीतर की शांति को महसूस कर सके। श्री कृष्ण ने गीता में यह जो भक्ति में समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के भगवान की पूजा करता है वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद मानसिक शांति से आता है, ना कि बाहरी समृद्धि से। अगर हम पूजा को केवल समस्या समाधान का तरीका माने तो हमारी सारी भक्ति बाहरी चीजों के लिए ही सीमित हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि भगवान से कुछ न की अपेक्षा रखने की बजाय हमें भगवान से अपनी आत्मा की शुद्धि और शांति का प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमारी भक्ति बिना किसी शर्त के भगवान के प्रति होती है तो हम असली शांति और संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। पूजा का उद्देश्य यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए भगवान से मदद मांगे, बल्कि पूजा का उद्देश्य यह है कि हम अपने भीतर की शांति और संतोष की ओर बढ़े। जब हम पूजा को केवल एक साधन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया समझकर करते हैं तो हमारी भगवान के करीब आ जाते हैं। हमारी भीतर की असली शांति को जागृत करती है। जब हम पूजा को आध्यात्मिक शांति का साधन मानते हैं तो हम न केवल अपने जीवन के तनाव और समस्या से पार पा सकते हैं बल्कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को भी महसूस करते हैं। भगवान से हर चीज को उम्मीद रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने हृदय में उनकी उपस्थिति महसूस करें और बिना किसी शर्त के उन्हें प्रेम दें। तभी हम सच्चे रूप से शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का उद्देश्य केवल भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए, ना कि किसी दिखावे या प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनना। जब हम पूजा को केवल प्रभावित करने या दिखाने के लिए करते हैं तो हम असली सुख और आत्मिक शांति से दूर हो जाते हैं। पूजा एक व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव है जिसे बाहरी दुनिया से प्रभावित होकर करना हमारे भीतर के सत्य और शांति को धूमिल कर देता है। आजकल पूजा का माहौल अक्सर प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है। लोग अपने पूजा पाठ के तरीकों और उनकी व्यवहारता को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। यह स्थिति तब और बढ़ जाती है जब पूजा करने वाले व्यक्ति के मन में यह भावना घर कर जाती है कि उनका पूजा का तरीका दूसरों से बेहतर होना चाहिए। वे अधिक मंत्र जाप करें, आरती से ज़्यादा समय पूजा के व्यक्तिगत करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन्हें एक आदर्श भक्त के रूप में देखें। यह प्रतिस्पर्धा न केवल हमारी भक्ति को कमजोर करती है बल्कि हमारे मन में अशांति और तनाव भी उत्पन्न करती है। जैसे किसी प्रतियोगिता में जीतने की इच्छा मन को बेचैन कर देती है, वैसे ही पूजा में दिखावा करने की इच्छा भी हमारे मन को स्थिर नहीं रहने देती। जब पूजा का उद्देश्य केवल दिखावा बन जाता है तो भगवान के प्रति हमारे प्रेम और समर्पण का वास्तविक अर्थ खो जाता है। हम पूजा को एक आंतरिक शांति और संबंध के रूप में महसूस नहीं कर पाते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अपने कर्मों का फल किसी से भी नहीं चाहता वह सच्चे भक्त होता है। इसका मतलब यह है कि हमें पूजा करते समय किसी भी बाहरी मान्यता या प्रतिस्पर्धा का परवाह नहीं करना चाहिए। पूजा का उद्देश्य केवल आत्म संवर्धन और भगवान के साथ संबंध स्थापित करना होना चाहिए, ना कि दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना। जब हम पूजा में दिखावा करने लगते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। पूजा को वास्तविक उद्देश्य हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त करना और आत्मा की शुद्धि करना है। यदि हम इसे केवल सामाजिक मान्यता या सम्मान पाने के लिए करते हैं तो हम आत्मिक सुख से दूर हो जाते हैं। पूजा करने का तरीका हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है और इसे किसी प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने की बजाय
हमें इसे एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखना चाहिए। जब हम पूजा को भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा के रूप में करते हैं तो हम असली शांति और सुख का अनुभव करते हैं। सच्ची पूजा तब होती है जब हम इसे भगवान से अपने रिश्तों को मजबूत करने के तरीकों के रूप में देखते हैं, ना कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। जब हमारी भक्ति दिखावे और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होती है तो हम भगवान से वास्तविक संबंध बना पाते हैं और उनके दिव्य प्रेम को महसूस करते हैं। यही असली सुख है जो केवल शुद्ध भक्ति और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए पूजा के माध्यम से हमें अपने भीतर की नकल करने की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए और इसे एक आत्मशुद्धि और व्यक्तिगत अनुभव के रूप में अपनाना चाहिए। जब हम भगवान प्रति निस्वार्थ प्रेम से पूजा करते हैं तब हम न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं बल्कि जीवन में असली शांति और संतोष भी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का असली फल तभी मिलता है जब मन में शांति और ध्यान की स्थिति होती है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा पूजा ध्यान भगवान की उपस्थिति और भक्ति में होना चाहिए, ना कि किसी बाहरी चिंता या विचार में। अगर हमारा मन अशांत है तो हम पूजा के वास्तविक उपदेश का समझ नहीं पाते और इसका सही लाभ नहीं उठा सकते। कल्पना करें कि आप एक बगीचे में बैठे हैं और वहाँ बहुत सारे सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है, लेकिन आपके मन में हर वक्त कुछ और विचार चल रहे हैं। चाहे आप कितने भी कोशिश करें, आप उस खुशबू को पूरा आनंद नहीं ले सकते क्योंकि आपका ध्यान दूसरी जगह है। इसी तरह जब पूजा करते वक्त हमारा अशांत होता है तो भगवान को उपस्थिति और उनके आशीर्वाद को महसूस करना मुश्किल हो जाता है। पूजा का उद्देश्य भगवान से एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना है और यह तब संभव होता है जब हमारा मन पूरी तरह से शांति और प्रेम में डूबा होता है। पूजा को एक यात्रा के रूप में देखें जिसमें हम अपने भीतर को शांति को दूर करके शांति की ओर बढ़ना है। जैसे एक नाविक अपने नाव को पानी को शांत जल में ही शहीद में चल रहा जा सकता है, वैसे ही हम अपनी पूजा को शांति और ध्यान के साथ सही मार्ग पर चल सकते हैं। अगर पानी में लहरें हैं तो नाव नहीं चल सकती। इसी तरह जब हमारे मन में अनगिनत विचार और अशांत होते हैं तो हमारी पूजा भी सही दिशा में नहीं बढ़ सकती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भक्त मन को शांति और एकाग्रता में लाकर भक्ति करता है वही सच्चा भक्त है। इसका मतलब यह है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमें अपने मन को बाहरी विचारों से मुक्त करके भगवान के ध्यान से लगना चाहिए। अगर हमारा मन एक साथ कई दिशा में दौड़ता रहे तो हम ना तो खुद को शांत कर पाएंगे और ना ही भगवान के प्रेम को अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए पूजा के समय मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो पूजा सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं रह जाती, यह हमारी भीतर एक गहरा संबंध बना आती है और हम शांति और संतोष को अनुभूति करते हैं। अगर पूजा करते वक्त हमारा मन किसी और जगह है तो वह पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है और इसका आत्मिक लाभ हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए जब भी हम पूजा करें हम अपने आप से चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रातः जो होता है वह मेरी इच्छा से होता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हारे लिए अदृश्य हो सकती है परंतु वह सदा तुम्हारी भलाई के लिए ही होती है। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें हम उस समय समझ नहीं पाते। जब चीज़ें हमारी अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर गहराई से सोचते हैं तो हमें महसूस होगा कि हर घटना भगवान की बनाई योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई छिपे हैं।
सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवा देती है। बच्चा उस समय रोता है और उसे लगता है कि माँ उसे तकलीफ दे रही है, लेकिन माँ जानती है कि यह दवा बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है। बच्चा उस समय यह नहीं समझ पाता, लेकिन बाद में जब वह ठीक हो जाता है तो माँ उसे दवा का महत्व पता चलता है। उसी तरह भगवान हमारे जीवन में सब कुछ भेजते हैं जो हमारे विकास और भलाई के लिए जरूरी होती है। चाहे वह किसी प्रिय व्यक्ति का साथ छूटना हो, किसी परीक्षा में असफल होना हो, या फिर कोई और कठिनाई, यह घटनाएं हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती है। एक राजा की कहानी याद कीजिए। उसके एक मंत्री ने हमेशा कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा का हाथ कट गया। वह गुस्से में था, लेकिन मंत्री ने वही बात दोहराई। क्रोधित होकर राजा ने उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर गया और जंगल में आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे राजा को बल के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका हाथ कटा हुआ है तो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वे अधूरे शरीर की बलि नहीं देते थे। राजा को एहसास हुआ कि मंत्री सही था। उसने जेल से उसे रिहा किया और माफी मांगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान की योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। भले ही उस समय हमें वह सही न लगे, कठिनाइयां को ईश्वर के इशारे के रूप में स्वीकार करना चाहिए और वह समझना चाहिए कि वे हमें सही राह दिखाने के लिए आती है। जब भी जीवन में कोई अप्रिय घटना हो तो रुककर सोचो कि शायद यह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। भगवान की दृष्टि हमारी समझने से कहीं ज्यादा व्यापक है। उनकी योजनाएं अक्सर हमारे जीवन की गहराई को उपचार करती है और हमें हमारी सच्ची शक्ति का एहसास कराती है। इसीलिए हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें, उनकी योजनाएं सर्वोत्तम हैं। हमें बस धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हर कठिनाई एक नए अवसर का द्वार खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए, तुम्हारे समस्या तुम्हारे लिए परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन को एक अवसर की तरह देखता है। जीवन में हर व्यक्ति को समस्याएं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि समस्याएं सिर्फ मुश्किलें नहीं होती है, वे हमारे लिए सीखने और बढ़ने के अवसर भी होती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो वह हमारे भीतर छिपी ताकत, धैर्य और क्षमता को उजागर करती है। सोचिए, जब एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वह उसे पहले गीली मिट्टी के रूप में आकार देता है। इसके बाद वह उसे आग में पका के, ताकि बर्तन मजबूत और टिकाऊ बन सके। यदि वह मिट्टी आग का सामना करने से बच जाए तो वह कभी भी उपयोगी बर्तन नहीं बन सकती है। हमारी समस्या भी जीवन की वह आग है जो हमें और मजबूत और परितत्व बनाती है। भगवान गीता श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। समस्याएं हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती है। जब हम उन्हें अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, भगवान हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों लाते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए उसे एक पतंग उड़ाकर दिखाया। जब पतंग हवा में उड़कर उठ रही थी तो पिता ने कहा, देखो, पतंग तभी ऊपर जाती है जब हवा के साथ डोर को खींची होती। अगर मैं डोर छोड़ दूं तो पतंग गिर जाएगी। जीवन की समस्याएं भी हमारे लिए डोर की तरह है, वे हमें ऊपर उठने का अवसर देती है। इसीलिए जब भी जीवन में कई समस्या आए उसे एक अवसर के रूप में देखें। भगवान हमें किसी तोड़ने के लिए कठिनाई नहीं देते, वह हमारी आत्मा को सशक्त और हमारे इरादों को मजबूत करने के लिए हमें चुनौतियां देते हैं। हर समस्या यह साबित करने का एक मौका है कि हम उसने कितने ऊपर उठ सकते हैं। याद रखें,
जीवन की हर कठिनाई अपने हाथ एक सीख लेकर आती है। वह हमें नया दृष्टिकोण देती है और हमारे भीतर छिपे साहस को बाहर लाने का मौका देती है। बस ईश्वर पर विश्वास रखें और हर समस्या में छिपे अवसर को पहचानने की कोशिश करें। यही समझ और दृष्टिकोण हमारे जीवन को सफल और आनंदमय बनाएगा। जीवन में जब भी मुश्किलें आए तो यह न सोचें कि यह आपको तोड़ने के लिए आई है। यह मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। उसे पत्थर को तरसने से ही वह एक सुंदर मूर्त रूप लेता है। वैसे ही कठिनाइयां भी हमारे जीवन को बेहतर बनाती है यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। जो लोग आपके जीवन में आते हैं वे केवल आपके मार्गदर्शक होते हैं, आपकी यात्रा के सही यात्री, चाहे वह सुख के पल हो या दहक के। हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह सीखने का अनुभव भी हमें जीवन के हर रंग से संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है। सफलता केवल बाहरी प्राप्तियों में नहीं बल्कि उन चुनौतियों के साथ जुड़ाने की क्षमता में होती है जिन्हें हम स्वयं से लेकर दूसरों तक पार करते हैं। हर संघ, हर विफलता और हर कठिनाइयाँ हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हम अपनी असली ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। जब आप अपने जीवन में किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि हर क्रिया, हर व्यवहार और हर छोटे से छोटे कार्य से प्रकट होता है। असली प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के होता है और जो बिना शर्त के देने का प्रयास करता है। जो चीज़ें हमें कठिनाइयाँ में दिखाती है वही कभी न कभी हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा बनकर सामने आती है। जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं तब हम अपने अंदर की शक्ति का पता चलता है। जीवन हमें बार बार कठिनाइयों के रूप में एक मौका देता है जिससे हम अपने वास्तविक रूप को पहचान सकें। कभी भी यह मत सोचो कि जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है वह कम है। जो कुछ भी आपके पास है वह किसी कारणवश है। हर छोटी सी चीज के पीछे एक बड़ा उपदेश छिपा होता है। संतुष्टि तभी होती है जब हम अपने पास जो है उसे दिल स्वीकार करें और सबका सही उपयोग करें। अगर आप सच्चे दिल का किसी को मदद करते हैं तो यह मदद सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, यह मदद आपको भीतर से एक अनमोल संतोष और आत्मविश्वास देती है। दूसरों की सहायता करते हुए हम अपने जीवन को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। कभी भी अपनी दो और पीड़ा की दोस्तों साथ साझा करने में संकोच मत करो। जब आप अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो आपको अपने मन का हल्का और मजबूत महसूस होता है। वही वास्तविक नित्यता और समर्थन की ताकत है। एक दूसरे के देखो और सुखों साझा करना सफलता की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम हुआ है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आप अपने आप को सम्मान देते हैं और खुद के साथ सच्चे रहते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। अपनी असलियत को स्वीकार करके ही हम अपने भीतर छुपी ताकत को पहचान सकते हैं। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो यह न सोचे कि सब कुछ समाप्त हो गया है। यह समय भी गुजर जाएगा और आप पहले से कहीं अधिक ताकतवर बन उभर। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही कठिनाइयाँ के बाद सुख भी आता है। विश्वास रखें कि जो हुआ वह केवल आपके बेहतर भविष्य के लिए था। जीवन में संघर्ष से भागने का कोई रास्ता नहीं है। संघर्ष का सामना करने के बाद ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। जितनी बड़ी चुनौती उतना ही महान परिणाम। इस प्रक्रिया को अपनाकर हम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। जीवन में प्रेम का कोई आकार नहीं होता। यह ना तो किसी हद में बन सकता है ना ही किसी सीमित स्थान में। प्रेम केवल महसूस किया जा सकता है। इसे किसी भाषा या शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब हम बच्चों प्रेम से जीवन जीते हैं तो हम खुद की और दूसरों को सच्चाई से जोड़ पाते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आपका मेहनत और संघर्ष व्यर्थ है।
समय आने पर आपकी मेहनत खुद बोलती है। जो आज आप मेहनत कर रहे हैं वही कल आपकी सफलता का कारण बनेगा। कभी भी अपनी मेहनत को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वह बहुत मूल्यवान होती है। हर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जोड़ने का नाम नहीं होता बल्कि उन्हें निभाने का भी काम होता है। जब हम रिश्तों को समझदारी से निभाते हैं तो वही हमारे जीवन के सबसे सुंदर पल बन जाते हैं। जीवन का असली सुख केवल बाहरी प्राप्तियों में नहीं है, यह हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष को अनुभूति करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि असली सुख कहाँ छुपा है। यह हमारे भीतर ही है। जीवन में जब भी परेशानियां आए तो यह ना समझे कि आपकी दुनिया खत्म हो रही है। यह समय केवल एक पड़ाव है जो आपके भीतर छिपी ताकत को जागृत करेगा। हर कठिनाइयां आपके एक नई दिशा दिखाती है जो आपको आत्मविश्वास और हिम्मत से भरी देती है। आपका समूच का मित्र वही है जो मुश्किल वक्त में आपके पास खड़ा हो। जब बाकी दुनिया दूर चली जाती है तो वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है, जो आपकी कद्र करता है और आपकी संघर्षों में आपको साथ होता है। ऐसे रिश्ते अनमोल होते हैं और जीवन को सच्चे अर्थ में सुंदर बनाते हैं। अक्सर हम अपनी असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं, लेकिन यही असफलता हमें सिखाती है कि सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। जब हम असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं तो हम असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती बल्कि यह हमारे भीतर से होती है। जब हम अपनी आंतरिक शांति और संतोष का महसूस करते हैं तो दुनिया की कोई भी बाहरी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। यही वास्तविक सुख है जिसे हम खोजने की बजाय खुद से महसूस कर सकते हैं। कभी भी किसी से यह मत कहो कि वह गलत है, क्योंकि हम सबकी अपनी सोच और दृष्टिकोण होते हैं। दूसरों को समझने और उनकी विचारधारा को सम्मान देने के ही हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और एक दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। हमेशा अपनी असली पहचान से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमारी सच्ची वक्त से परिचित कराता है। जब हम अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी पूरा क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे जीवन में लागू कर सकते हैं। हमारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण होता है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय वापस नहीं आता। जो पल हम आज जी रहे हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं, इसीलिए हमें हर पल का मूल्य समझकर उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग हमारी मदद करते हैं उनका कर्ज कभी भी चुकता नहीं हो सकता। जब हम किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं और उसे मदद करते हैं तो वह सच्चा इंसानियत का परिनायक होता है। यही हमारी पहचान होती है जो हमें समाज में एक आदर्श बनाती है। जय हम अपने रिश्तों में समझदारी से काम करते हैं तो वही रिश्ते हमारे जीवन में स्थापित और खुशी लाते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए समय और समर्पण दोनों का जरूरत होती है। यही रिश्तों की सच्ची अहमियत है। जो चीज़ आज आपको मुश्किल लग रही है यह केवल आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। कभी भी अपने संघर्षों से डरे नहीं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वही हमें मजबूत बनाता है और जीवन की नई राहें दिखाता है। अपने दिल को सुने, क्योंकि यही आपके सबसे सच्ची मार्गदर्शकों होती है। जब हम अपनी आत्मीयता की आवाज़ देते हैं तो जीवन में कोई भी निर्णय लेना आसान हो जाता है। आत्मविश्वास से भरपूर निर्णय ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हमेशा खुद को प्रेरित करें, क्योंकि जब तक आप खुद को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई और आपको प्रेरित नहीं कर सकता। खुद को हर दिन आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना ही हमें अपने योग तक पहुंचाना का। अगर हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो हमें अपने आप से ईमानदार रहना होगा।
जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तब हम जीवन में वास्तविक सुख और संतोष की ओर बढ़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमारी सोच और धैर्य ही है जो हमें सबसे बड़ी मुश्किलों से निकालकर सफलता की ओर ले जाती है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और चुनौतीपूर्ण समय की अपने फायदे में बदलने की कोशिश करें। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अन्य चीजों से विचलित ना हो। जब हम अपने उपदेश की ओर, ईमानदारी की ओर समर्पण करते हैं तो कोई भी मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती। यह वह शक्ति है जो हमें जीवन में हर चुनौती की ओर पार करने की क्षमता देती है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब एक दूसरे के साथ बिताते हैं और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखते हैं तो वही रिश्ते जीवन की ओर अधिक सुंदर बना देता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना हमारे जीवन को बदल सकता है। जीवन में जब भी मुसीबतें आए तो इन्हें एक चुनौती के रूप में ले। सकारात्मक सोच में हम हर मुश्किलें को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपकी सोच में आपकी सफलता और असफलता का निर्धारित करती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास करें और अपने सोच को सकारात्मक बनाए रखें। असली धनी वही है जो हर चीज में संतुष्ट रहता है। सच्ची संपत्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में है। जब हम अपनी स्थिति में सुंदर रहते हैं तो हम जीवन में खुश रहते हैं और किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहते। जब हम जीवन में निराशा का सामना करते हैं तो याद रखें कि हम अंधेरे के बाद रोशनी आती है। जो कल आपको असंभव लगता था वह आज आपकी मेहनत और समर्पण से संभव हो सकता है। बस अपनी यात्रा जारी रखें और कभी हार न मानें। हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानें क्योंकि आपके अंदर वह क्षमता है जो आपको किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। कभी भी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ना बदले। जो आप हैं वो अद्वितीय और अनमोल हैं। अपने असली रूप से खुद को स्वीकार करें और दुनिया को दिखाएं कि आप किस तरह के खास हैं। जीवन में सच्चे सुख का अनुभव तभी होता है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करते हैं। जब हम खुद को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा हम हैं तो हम अंदर से शांति और संतोष मिलता है। समय का मूल्य समझें क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। जो समय आप आज गंवा रहे हैं वह कल आपको वापस नहीं मिलेगा। हर पल को जीने का सही तरीका यही है कि हम उसे पूरी तरह से समझें और उसका उपयोग करें। जो लोग दूसरों की मदद करने से पहले खुद को अच्छा महसूस करते हैं वही जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से हमारे अंदर का आत्मविश्वास और संतोष बढ़ता है। हमेशा अपने सपनों को पीछा करें क्योंकि वे आपको भीतर के विश्वास और जुनून का परिणाम होते हैं। जब आप अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो हर कदम आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो उसे एक अवसर समझें। यह हमें हमारी ताकत और क्षमता को पहचानने को मौका देता है। हर परेशानी हमें यह सिखाती है कि हम किस खुद में सुधार कर सकते हैं और जीवन में और अधिक सख्त हो सकते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें क्योंकि सोच में बदलाव से जीवन में बदलाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। हर बिछड़ा, हर दूर होना, हर छूट जाना केवल एक संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मा विकास के लिए एक संदेश होता है। जीवन में जो कुछ भी आता है वह हमें कुछ देने आता है और जो चला जाता है वह हमें कुछ सिखाने जाता है।
इसीलिए मोह मत रखो, क्योंकि मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो कोई प्रियजन दूर चला जाता है या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, क्यों क्यों हम मेरे साथ होगा, क्यों यह व्यक्ति चला गया, क्यों मैं इस अवसर से वंचित रह गया। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर बिछड़ा अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आता है। मान लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, तुमने उसे दिल से चाहा, लेकिन किसी कारणवश वह जीवन में चला गया। पहले तो दुख होगा, खाला लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि उससे तुम्हें अपने प्रति अधिक मजबूत बनाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय के कसौटी पर टिकते हैं, और जो नहीं टिकते वे पहले ही कमजोर थे। महाभारत में देखो, अर्जुन को अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। उसके गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, उनके ही शत्रु बन गए। भीष्म पितामह, जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे, अब सामने खड़े थे। अर्जुन यह बिछड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब संसार का नियम है। जो सत्य के मार्ग पर होता है उसे कई बार अपने प्रियजनों से भी दूर होना पड़ता है। इसी तरह जब कोई रिश्ता छूटता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अब एक नई समझ के साथ आगे बढ़ना है। जब कोई अवसर चला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अयोग्य थे, बल्कि यह है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता तैयार किया जा रहा है। बिछड़ा का सबसे बड़ा पाठ यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम किसी चीज के बिना जीना सीखते हैं तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जैसे कोई पक्षी अपने घोंसलों से तब तक नहीं उड़ता जब तक हवा का झोंका उसे मजबूर नहीं करता, लेकिन जब वह उड़ जाता है तो उसे समझ में आता है कि आसमान कितना बड़ा है और उसके पंख कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कोई दूर जाए, कोई रिश्ता खत्म हो गई या कोई अवसर हाथ से निकल जाए, तो दुखी होने के बजाय यह सोचो, मुझे इससे क्या सीखने को मिला। जब यह प्रश्न करोगे तो तुम्हारे हर बिछड़ा में एक नया रास्ता दिखाई देगा। श्री कृष्ण का उपदेश यह कहता है कि जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थितियों में तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पास रहे एक दिन चला ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो चुका है उस पर शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो बीत गया वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। यदि तुम अपनी पुरानी पीड़ा हो कि पकड़कर बैठे रहोगे तो नए अवसरों को कैसे देख पाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है और उसे लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जब वह थोड़ा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वही कठिनाइयाँ, वही मुश्किल, वही घड़ियाँ आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वह साधारण होता है, लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और आकार दिया जाता है, तब वह एक मजबूत तलवार बनता है। इसी तरह जीवन के संघर्ष हमें अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि हम भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम अपने जीवन को देखो तो कई ऐसे मौके होंगे जब तुमने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन समय बीतने के बाद वही अनुभव तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बन गया। मान लो किसी परीक्षा में असफल हो गए, कोई करीबी दोस्तों छोड़कर चला गया, या कोई सपना पूरा नहीं हुआ। उस समय यह सब कितना दर्दनाक लगा होगा, लेकिन आज जब तुम सोचते हो तो समझ में आता है कि उसी अनुभव से तुम्हें और अधिक मेहनत करने की सीख दी, तुम्हारी सोच की परिवर्तन बनाया और तुम्हें जीवन में प्रति अधिक समझदार बना दिया। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में सब कुछ हारकर वनवास जरा पड़ा तो यह उनके लिए सबसे बड़ा संकट था, लेकिन वनवास का वही कठिन समय था जिससे उन्हें सहनशील बनाया, उनकी रणनीति को और बेहतर किया और उन्हें धैर्य रखना सिखाया। अगर वह समय न आया होता तो शायद वह जीवन की गहरी समझ नहीं पाते।
इसी तरह जब भी जीवन में कोई कठिनाइयाँ आए तो उसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। जो बीत चुका है उसी अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उससे सीखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भविष्य में जब कोई कठिन परिस्थितियां आए तो तुम उससे सहजता से पार कर सको। याद रखो, समय हमेशा चलता रहता है, कोई भी दुख अस्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों से सब लेकर अपने आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काल अनंत है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के प्रवाह को समझ जाता है वह जीवन में कभी भी पछतावे और सुख में नहीं डूबता। जैसे नदी का जाल निरंतर बहता रहता है वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो आने वाला है उस पर ध्यान देकर उसे श्रेष्ठ मानना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हम अक्सर जीवन में ऐसी स्थितियां में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि अगर समय वही रुक जाता तो सब कुछ अच्छा रहता। कभी कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो कभी कोई गलती हमें पछतावे में डाल देती है। लेकिन क्या समय रुकता है? नहीं, समय अपनी धारा में निरंतर बहता रहता है। फिर हम क्यों ठहरे रहें? सोचो, जब सूर्य से ढल जाता है तो क्या वह दोबारा उसी स्थान पर उगता है? नहीं, वह अपने उगले दिन के प्रकाश को तैयारी करता है। यदि सूर्य भी यह सोचकर ठहर जाए कि कल का दिन अच्छा नहीं था तो क्या दुनिया में उजाला होगा? नहीं। उसी तरह यदि हम भी अपने अतीत के बोझ को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे बढ़े जाएंगे और ही नहीं अवसरों को देख पाएंगे। महाभारत में अर्जुन को जब अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा तो वह ठहर गया, सोचे मैं पड़ गया। वह अतीत की बातों को याद करके आगे बढ़ने से डर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो बीत गया वह वापस में नहीं आएगा। यदि उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अर्जुन ने जब यह समझ लिया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, तब उसने अपने संदेह हो गए त्याग दिया और आगे बढ़कर धर्म का पालन किया। इसी तरह जीवन में भी हमें अतीत के दुख और पछतावे में उलझे रहने के बजाय आगे की ओर देखना चाहिए। अगर तुम किसी गलती के कारण दुखी हो तो उसे सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उसमें डूबे मत रहो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह देखो कि उसके जाने के बाद जीवन में क्या नया सीखने को मिला। समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह ना किसी के लिए ठहरता है और ना किसी के लिए बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ के इस सच्चाई को समझ जाता है कि वह अपने हर क्षण को मूल्यवान बना लेता है, जो लोग बीते बातों में खोए रहते हैं वे अपने वर्तमान को भी खो देते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वे अपने भविष्य को संवार हैं। इसीलिए जो भी बीत चुका है उसे एक सबक समझो, लेकिन उसे लेकर बैठो मत। जीवन एक प्रवाह है और इस प्रवाह के साथ चलना ही असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक विशाल पाठशाला है जहां हर अनुभव तुम्हें एक सिखाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया या धोखा दिया, वे सभी तुम्हारे आत्म बोध और परख की परीक्षा लेने के लिए ही थे। यदि तुम इन अनुभवों से सीखकर आगे नहीं बढ़ते तो तुम स्वयं को ही रोक रहे हो। जब जीवन से अच्छे अनुभव मिलते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, लोग कितने अच्छे हैं और जीवन कितना आसान है। लेकिन जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। सोचो, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है और बिना परखे किसी भी बीज को डाल देता है तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं, उसे समय समय पर परखना पड़ेगा कि कौन सा पौधा सही से बढ़ रहा है और कौन सा सूख रहा है। उसे यह समझना होगा कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है और कौन सी नहीं। ठीक वैसे ही जब हम जीवन में लोगों से मिलते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि कौन वास्तव में हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए साथ थे। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में छल से हराकर वनवास में भेजा गया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को परखा। उन्हें समझ में आ गया कि कौन उनका असली मित्र है और कौन सिर्फ सत्ता लाभ के लिए उनके साथ था।
कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे, लेकिन बहुत से लोग जो पहले पांडवों की ताकत के कारण उनके मित्र बने थे, वे धीरे धीरे किनारा कर गए। वनवास ने पांडवों को यह सिखाया कि कठिन समय ही असली और नकली रिश्ते को अलग करता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जैसे कठिन समय आता है कई लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह अनुभव कड़वों ने तो होता है, लेकिन यह हमें परखना सिखाता है। जो सच्चे अपने होते हैं वो चाहे परिस्थिति कैसे भी हो हमारे साथ रहते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वे किसी न किसी बहाने से दूर चले जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, या तो मत सोचो कि तुम हार गए या तुम्हारी गलती थी, बल्कि यह सोचो कि उस व्यक्ति ने तुम्हें सिखाया कि भविष्य में किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। यदि जीवन में कभी किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। सोचो, सोने को भी शुद्ध बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। जब वो आग में जलता है तो उसकी सारी अशुद्धियां निकल जाती है और वो अधिक चमकने लगता है। इसी तरह जब हम बुरे अनुभव से गुजरते हैं तो यह हमें शुद्ध कर देता है, हमें मजबूत बना देता है और हमें समझदार बना देता है। इसीलिए जीवन में जो भी अनुभव मिले, अच्छे या बुरे, उन्हें सीख के रूप में स्वीकार करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में रह गया तो उसे अपना मानो, यदि कोई चला गया तो उसे जाने दो, लेकिन हर स्थिति से सीखो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति परखना सीख जाता है वो कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ता और ना ही धोखा खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में जाने वाला व्यक्ति ना वर्तमान का आनंद ले सकता है और ना ही भविष्य का संभाल सकता है। जो भी बीत गया तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो इस समय तुम्हारे सामने में है वही तुम्हारी असली शक्ति है। इसीलिए अतीत से सीखो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब सोचो, अगर कोई मूर्तिकार किसी पुरानी टूटी मूर्ति के टुकड़े को जोड़ने में ही अपना पूरा समय लगा दे और नई मूर्ति गढ़ने पर ध्यान ना दे, तो क्या वह कभी कुछ नया बना पाएगा? नहीं, क्योंकि जो टूट चुका है उसे वैसे का वैसा ही बनाना संभव नहीं। लेकिन अगर वह अपने अनुभव से सीखे और नया निर्माण करे तो वह पहले से भी अधिक सुंदर और सशक्त मूर्ति बना सकता है। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें खुशी देता है, और कुछ ऐसा भी होता है जो दर्द छोड़ जाता है। कई बार हम अपनी पुरानी यादों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा आज फीका हो गया है, लेकिन सच यह है कि हर समय अपनी खासियत के साथ आता है। अगर तुम बचपन के दिनों को याद करोगे तो वह मासूमियत भरी दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर वही सोचते रहोगे कि काश मैं फिर से बच्चा बन सकता, तो तुम अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों से भागने लगेगे। कल्पना करो कि एक किसान जिसने अपने खेत में बीज बोया था, लेकिन कुछ कारणों से उसकी फसल खराब हो गई। अब अगर वो हर दिन खेत में जाकर सिर्फ यही सोचता रहे कि पहले मेरी फसल कितनी अच्छी थी और नए बीज बोने के लिए कोई प्रयास ही ना करे, तो क्या उसे फिर से अच्छा फसल मिल पाएगी? नहीं। जीवन में कुछ ऐसा ही, अगर हम सिर्फ बीते समय के याद करते रहोगे और वर्तमान में काम नहीं करोगे तो हमारा भविष्य भी वैसे ही सूना रहेगा। जैसे बिना बीज के खेत समय एक बहती नदी की तरह है। यदि तुम उसके किनारे बैठकर सिर्फ पुराने पानी की याद करते रहोगे तो तुम देखोगे कि वह पानी तो कब का बह चुका है और अब तुम्हारे सामने कुछ नया। तो नए पानी को देखकर उसमें हाथ भी ना डालो तो तुम ताजगी का अनुभव ही नहीं कर पाओगे। बीते बातों को लेकर दुखी रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उन बातों से सीख लेकर आगे बढ़ते रहोगे तो जीवन में नया अनुभव प्राप्त करोगे। अब सोचो कि तुम एक कमरे में बैठे हो और तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ पुराने सामान भरा पड़ा है। तुम वहां से निकल नहीं सकते क्योंकि हर कोना किसी न किसी याद से जुड़ा है। क्या तुम उस कमरे में खुश रह पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वह जगह तुम्हारे लिए एक कैदखाना बन जाएगी। लेकिन अगर तुम वहां से बाहर निकल गए, नई जगहों पर जाओ, नई चीजों को अपनाओ, तो तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया कितनी बड़ी और सुंदर है। यही कारण है कि हमें अपनी
निनदिया कद्र करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अब अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। यादें सिर्फ हमारी अनुभव को एक हिस्सा होती है, लेकिन वे हमारे पूरा जीवन नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने अतीत से चिपके रहेंगे तो हमें अपने भविष्य को संवारते में चूक जाएंगे। देखो, सूरज रोज उगता है, लेकिन वह कल के उजाले को फिर से वापस लाने की कोशिश नहीं करता। वह नया प्रकाश लाता है, नई ऊर्जा देता है। और अगर सूरज भी यही सोचता कि मैंने कल जो रोशनी दी थी बस वही काफी है, तो क्या दुनिया रोशन नहीं होती? हमें भी सूरज की तरह हर दिन नए सवेरे स्वागत करना चाहिए। इसलिए अपने अतीत की कद्र करो, उससे सीखो, लेकिन उससे मत उलझो। जो बीत गया वह एक किताब का पढ़ा हुआ पृष्ठ है, उसे दोबारा लिखना संभव नहीं, लेकिन अगला पत्र कोरा पड़ा है, उसे अपने अनुभव से भरकर एक नई सुंदर कहानी लिखो। जो बीत गया वह सिर्फ एक तस्वीर की तरह है जिसे देख सकते हो पर बदल नहीं सकते, मगर जो आने वाला है वह एक खाली कैनवास है जिस पर तुम अपनी मेहनत का रंग भर सकते हो। कुछ चीजें चली जाती है ताकि जिंदगी तुम्हें और बेहतर चीजें दे सके। इसीलिए जो खो गया उस पर मत रो, जो आने वाला है वह तुम्हारे सब और मेहनत का इनाम होगा, और अंत एक नई शुरुआत का संकेत होगा। जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा होता है। बस धैर्य रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जो चीज तुम्हारे हाथ से फिसल गई उसे पकड़ने के लिए मत भागो। अगर वह तुम्हारी थी तो लौटकर जरूर आएगी, और अगर नहीं आई तो समझो कि उसके जाने से तुम्हारे भला था। जो तुमने गवाया उसकी गिनती मत करो, जो तुम्हारे पास बचा है उसे संभालो, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। हर नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है। कल जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने और नया कुछ करने का मौका हर सुबह सुबह मिलता है। जिंदगी नदी की तरह बहती रहती है, जो चला गया वह लहरों के साथ बह गया, मगर तुम्हारा भविष्य उस किनारे पर खड़ा है जहां तुम्हारी कश्ती को पहुंचाने में कभी कभी खाने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि अब कुछ बेहतर तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे मत भागो, क्योंकि जो सोच तुम्हारे अपने में है वे चाहे कितने भी दूर चले जाए एक दिन लौटकर जरूर आते हो। जो रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले गया उसे छोड़कर नहीं जाओ, रास्ते खोजो, क्योंकि सही राह हमेशा वही होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दे। जिंदगी में ठोकरें सिर्फ इसीलिए मिलती है ताकि तुम खुद से गिरने से बचाना सीखो और दोबारा मजबूती से खड़े हो सके। हर अंधेरा इस बात का संकेत है कि रोशनी दूर नहीं है। अगर आज इस मुश्किल वक्त तो समझो कि आने वाला कल नई उम्मीदों का सूरज लेकर आएगा। जो खो गया उसकी जगह एक नया उगता है। जब पेड़ से पत्ते गिरते तो नई कोपलें निकलती है। जिंदगी भी ठीक वैसे ही खुद को संवारने का मौका देती है। तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते उनके जीने का दुख मत करो, क्योंकि सही लोग तुम्हारे जिंदगी में सही वक्त पर ही आते हैं। हर गिरावट का मतलब खत्म होना नहीं होता, बल्कि यह तो बस एक मौका होता है। खुद को और बेहतर बनाने के बीते हुए कल की परछाइयों में मत उलझो, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कभी कभी हार भी जरूरी होती है ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि जीत की कीमत क्या होती है। रिश्ते, सपने, मौके, कुछ भी अगर चला जाए तो समझो कि अब तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हारे बीते वक्त से तुम्हें दर्द दिया है तो आने वाला वक्त तुम्हें वही दर्द एक नई ताकत में बदल कर देगा। हर मुश्किल से निकलने का एक रास्ता होता है। अगर आज रास्ता नहीं दिखा रहा तो रुक जाओ, मगर हार मत मानो। सही वक्त पर रास्ता खुद तुम्हें बुला लेगा। जो बीत गया उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हर बीता हुआ पल एक सबक है जिसने तुम्हें पहले से ज्यादा समझदार बनाया है। जो आने वाला है वह तुम्हारे हौसले और मेहनत का इनाम होगा। बस अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ने में उगाओ, न कि पीछे देखने में। कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ सपने, हर किसी को खोने का दर्द होता है, लेकिन यह भी याद रखो कि हर नुकसान तुम्हें किसी और खूबसूरत मोड़ की ओर ले जाता है। अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अगर कोई सपना अधूरा रह गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई।
इसका मतलब है कि जिंदगी ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोचा है। कभी कभी हम उन चीज़ों के लिए रोते हैं जो हमारे हाथों से छूट गई, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि शायद उनका छूटना ही हमारे लिए सही था। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्तों निकल सके, वैसे ही जीवन से कुछ चीज़ें चली जाती है ताकि तुम्हें नए अवसर मिल सके। हर बीता हुआ दिन तुम्हें एक नया सबक देकर जाता है और हर नया दिन तुम्हें एक नई उम्मीद लेकर आता है। तुम वही सुन सकते हो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। या तो बीते हुए कल को याद करते अफसोस करो, या आने वाले कल के लिए कुछ नया करने की तैयारी करो। दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है, ना दर्द, ना खुशियाँ, ना मुश्किलें, ना अवसर। इसीलिए जब कोई चीज खत्म होती है तो उस पर मत रो, बल्कि नई संभावना की ओर देखो। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे अपनाते हो। कभी सोचा है तुम्हारे बीते हुए कल में जो दिखो होता है, क्या वे हमेशा के लिए रहे? नहीं, क्योंकि वक्त ने तुम्हें मिटा दिया। वैसे ही जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है वह भी कुछ समय बाद धुंधला हो जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर तुम किसी भी चीज़ को जाने देने का हौसला रखते हो तो जिंदगी तुम्हें हमेशा उससे बेहतर चीज़ देकर जाएगी। मगर जो चीज़ें अब तुम्हारी नहीं रही उनके पीछे भागते रहने से तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को भी खो बैठोगे। यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन क्या हमने भी कभी यह सोचा कि जो हमने खोया वो शायद हमें बांधे हुए था? जो भी गया वो तुम्हें नया सोचने, नया करने, एक नई राह चुनने की आज़ादी देकर गया है। जो सफ़र पूरा नहीं हुआ, जो रिश्ते अधूरे रह गए, जो सपने पूरा नहीं हो पाए, उन पर अफसोस मत करो। यह सब तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए थे, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। आगे जो आएगा वह तुम्हारे हौसले और मेहनत का परिणाम होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हारी थी तो वह लौट कर जरूर आएगी, और अगर नहीं आती तो यह तय मत करो कि उसका चल जाने से तुम्हारे लिए सही था। कुछ भी जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच्ची चीज़ें खुद तुम्हारे पास लौटकर आती है। जिंदगी एक सफ़र की तरह, और सफ़र में कुछ लोग, कुछ मौके, कुछ चीज़ें तुम्हारे साथ छोड़ती है, लेकिन सफ़र वही ख़त्म नहीं होता। तुम्हारे आगे अभी नए रास्ते हैं, नए लोग हैं, नई उम्मीदें हैं। तुम्हें सिर्फ चलते रहना है, रुके बिना, हारे बिना। कभी किसी चीज़ के जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। हर टूटे हुए सपने ने तुम्हें और मजबूत बनाया। हर बिछड़े हुए अपने ने तुम्हें खुद पर निर्भर रहना सिखाया। इसीलिए जो भी हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर तुम अपने बीते हुए कल को पकड़कर बैठे रहोगे तो आने वाला कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रह जाएगा। नए अवसरों को अपनाने के लिए जरूरी है कि पुराने पलों को जाने दिया जाए। हर मुश्किल, हर दर्द, हर सफलता तुम्हें दो रास्तों देती है। या तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दो, या फिर उनसे सीखकर और मजबूत बनो। जो गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। कभी कभी जीवन हमें ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से एक नई राह निकलती है, एक नया सफर शुरू होता है। इसीलिए अपने हारने के एहसास को जीत में बदलने की ताकत अपने भीतर पैदा करो। अगर आज तुम दुखी हो तो याद रखो कि वही वक्त गुजर जाएगा। जितना भी सर्द रहते हो आती उनकी बाद सूरज निकल जाता है। जिंदगी में जो भी परेशानियां आई वे तुम्हें और निखारने के लिए आई है, तुम्हें हर पल मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारा आज और आने वाला कल तुम्हें परिभाषित करेगा। अगर तुम अपने बीते कल के अंधेरे में खोए रहोगे तो अपने आने वाला कल को रोशनी को देखोगे चूक जाओगे। अगर कोई चीज़ तुम्हारे जीवन से चली गई तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे लिए कुछ और इच्छा आने वाला है। हर बदलाव के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और जो भी होता है वह हमें किसी न किसी नए अनुभव के लिए तैयार करता है। अतीत को पकड़कर बैठने के भविष्य के रास्ते नहीं खुलते। अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद के बीते हुए पलों से आज़ाद करो। जिंदगी हर दिन नया मौका देती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी भी अपने बीते कल की परछाई से मत जियो, क्योंकि जब तक
तुम पीछे देखते रहोगे तब तक आगे बढ़ने के मौके तुम्हारे सामने होकर भी तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। जो चला गया वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, लेकिन पूरी किताब नहीं। जब तक तुम खुद को यह यकीन नहीं दिलाओ कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था, तब तक तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को महसूस नहीं कर पाओगे। हर खोई हुई चीज सिर्फ एक बदलाव का संकेत होती है, एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलती है। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरकर नए पत्तों का जगह देती है, वैसे ही जीवन भी हमें पुराने भाव से मुक्त करके नए अवसरों की ओर ले जाता है। बस भरोसा रखो कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही हुआ। अक्सर हमें उन चीजों को पाने की जिद करते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती, और इस जिद में हम उन्हें अनमोल चीजों को भी खो देते हैं जो हमारी किस्मत में भी सीखी जाने देना, क्योंकि जो तुम्हारे हैं वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम अपने अतीत की तकलीफों को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम अपने मन से उन बोझों को उतार फेंको जो अब तुम्हारे किसी काम के नहीं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलतियां ही हमारे सबसे बड़े गुरु बनती है। जो बीत चुका है उसे घबराओ मत, बल्कि सीखो, क्योंकि वही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा और आने वाले पलों के लिए तैयार करेगा। दुखी मत हो कि कुछ खो गया, खुश रहो कि तुम्हारे पास सीखने और आगे बढ़ने का मौका अभी भी है। याद रखो, कुछ खोकर ही कुछ पाने की समझ आती है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, अगर कोई सपना टूट गया, तो यह मत सोचो कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। यह सोचो कि अब तुम्हें कुछ और बेहतर मिलेगा और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा लिखा है। कुछ रास्ते हमें इसलिए भी बंद नजर आते हैं क्योंकि हम गलत दरवाजे पर दस्तक रहते हैं। जो चला गया उसे जाने दो और अपनी नजरें उन दरवाजे पर रखो जो तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफें ही हमें सबसे बड़ी अवसरों तक पहुंचाती है। अगर कोई चीज हाथ से फिसल गई तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कहीं और कई और चीज इंतजार कर रही है। बीते हुए कल को बार बार याद करना वैसा ही जैसे कोई पुरानी किताब बार बार पढ़ना और वह उम्मीद करना कि उसमें कोई नया पन्ना जुड़ जाए। अगर नया देखना है तो नई किताब पढ़नी होगी, नई राह अपनानी होगी। जो कुछ भी खोया उसे दरवाजा पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा था वह कभी खोएगा नहीं, और जो चला गया वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। भरोसा रखो, जो सही होगा वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। हर इंसान को खोने का डर होता है, लेकिन असली समझदार वही है जो यह जानता है कि खोने से पहले ही छोड़ना जरूरी होता है। जो चीजें तुम्हारी हाथों से फिसल रही है उन्हें कसकर पकड़ने की जगह होती है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा। दुनिया में हर चीज बदलती है, हालात, लोग, मौके, सपने, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है तुम्हारी ताकत। अगर तुम खुद को संभाल सकते हो तो फिर कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कभी कभी हम उन दरवाजों पर खड़े रहते हैं जो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और यह भूल जाते हैं कि ठीक पीछे ही एक नया दरवाजा खुला रहा है। पीछे मत देखो, जिंदगी के नए अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो चीजें तुम्हारी किस्मत में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी, और जो तुम्हारी नहीं है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। इसीलिए दिल छोटा मत करो, बस अपनी मेहनत और हौसला बनाए रखो। अगर जिंदगी ने तुम्हें गिराया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए, इसका मतलब है कि जब तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठना है, क्योंकि गिरना अंत में नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत है। कभी कभी इंसान जितना बीते हुए पलों में फंसा रहता है उतना ही अपना भविष्य खो देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाले दिन सुनहरे हो तो अपने बीते हुए कल को जाने दो। अगर कोई सपना पुराना नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सपने देखना छोड़ दो, शायद उसे सपने बड़ा कुछ तुम्हारी तकदीर में दिखा है। भरोसा रखो, तुम जिंदगी सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए रखा गया है। जो चीज आज तुम्हें दर्द दे रही है वही कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बस सब्र रखो और भरोसा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी खो न जाना ही सबसे रास्ता दिखाने का जरिया बन जाता है। जो
चीज हाथ से निकल गई वो तुम्हारे सफर का अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ है जो तुम्हें वहां से ले जाएगा जहां तुम वास्तव में रहने योग्य हो। हर अधूरा सपना, हर अधूरा रिश्ता, हर टूटा हुआ भरोसा सिर्फ यह याद दिलाने के लिए आता है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, लेकिन जो सच्चा है वह अपने समय पर वापस जरूर आता है। वह अपने समय पर वापस जरूर आता है। बीते हुए कल की जंजीरों में आज को मत ढूंढो। तुम अपनी पिछली गलतियों को नए अवसरों तुम्हारे आसपास आकर भी लौट जाएंगे। हर दर्द, हर तकलीफों, हर बिछड़न सिर्फ एक इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। भाग्य पर भरोसा रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह रास्ता खुद तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। कभी कभी किसी के जाने से हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास खुद को पाने का अवसर। हर एक गलती सिर्फ एक सबक होती है, हार नहीं। यदि तुमने कुछ खो दिया है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें सबक कुछ और नया मिलना है। अपने हाथों को खाली रखो ताकि नई चीजें उसमें आ सके। कभी कभी ईश्वर हमें किसी चीज से दूर इसलिए कर देती है ताकि हम यह समझ सके कि वही चीज हमारे लिए बनी नहीं है। जो तुम्हारे दिल का तोड़ता है उसे जाने दो ताकि तुम्हारे पास वह आ सके जो तुम्हें जोड़ने के लिए बना है। जो दर्द तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आज एक अंत लग रहा है वही कल एक नई शुरुआत होगी। बस धैर्य रखो और स्वयं पर भरोसा करो। हमेशा यह मत सोचो कि तुमने क्या खो दिया, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे पास अब क्या करने का अवसर है। जो बीत गया उसे जाने दो क्योंकि वह अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कभी कभी हम अपनी पूरी ताकत है किसी चीज को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वह चली जाती है। यह जीवन का तरीका है, यह बताने का अब तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। जो चला गया वो अपनी कहानी पूरी कर चुका था, लेकिन तुम अभी भी लिख रहे हो और तुम्हारे किताब में सबसे सुंदर अध्याय तब भी बाकी है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम में कोई कमी थी, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे लिए कोई और आ रहा है जो तुम्हारी कद्र करना जानता होगा। यदि कोई सपना टूट गया तो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम सपने देखना छोड़ दो। शायद तुम्हारा सपना छोटा था और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा कुछ लिखा रही है। स्वयं को तकलीफ देना बंद करो क्योंकि जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना और नए अवसरों को अपनाना। हर रात में एक बार शुभ अवसर आती है, हर पतझड़ के बाद बसंत अवश्य आता है और हर बिछड़न के बाद कोई नया रिश्ता अवश्य आता है। भरोसा रखो, समय बदलता ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहा तो उसके अर्थ यह नहीं है कि तुम अकेले हो, इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर मिला है और यही सबसे बड़ा तकलीफ होता है। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर ही हमें सबसे बड़ी सफलता ले जाता है। जो चीज तुमसे दूर हुई है तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हटी है। जब तक तुम अपने पुराने घावों का सहारा रहोगे तब तक नए फूल नहीं खिलेंगे। जो चला गया उसे खुलासा बढ़ो क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई है। हर मनुष्य को खोने के भरा होता है लेकिन सच्चा मनुष्य वही होता है जो जानता है कि जाने देने में एक सुंदरता है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वही लौटकर अवश्य आएगा। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।